नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं बराक न्यूज। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने देशवासियों को बधाई दिया है। मायावती ने बधाई देते हुए 9 वर्ष 2023 की दिली मुबारकबाद देशवासियों को दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के, सभी तबकों के लोगों को, नौजवानों को, गरीबों को, किसानों को संदेश देते हुए रोजगार मुक्त व महंगाई मुक्त, आत्मसम्मान के सुख, शांति व समृद्धि भरे जीवन की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही इनकी प्राप्ति के लिए अपना अपना सतत संघर्ष जारी रखने की भी अपील की है। वैसे भी देश के करोड़ों मजदूरों, किसानों, व्यापारी वर्ग व अन्य मेहनतकश समाज को बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की तरह सरकारी दया व कृपा दृष्टि पर ही आगे बढ़ने की बजाय हमेशा अपनी कड़ी मेहनत एवं संघर्ष के बल पर थोड़े में ही गुजारा करने की ज्यादातर आदत है। ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही। मायावती ने आगे कहा, अगर सरकार चाहे तो अपनी नीयत व नीति में थोड़ा सुधार करके इन सभी लोगों के जीवन को अच्छे दिन में जरूर बदल सकती है और यही सरकार का कर्तव्य भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन सभी के मामले में केंद्र व राज्यों की भी सरकारें लगातार बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आती हैं। ये बातें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है। मायावती ने कहा, दुनिया के लिए एक आदर्श मानवतावादी व समता मूलक भारत बनाना डॉक्टर अंबेडकर व बहुजन समाज के महापुरुषों की आस्था रही है, जिसके अनुरूप ही भारत का संविधान बनाया गया तथा इसकी मूल मंशा के अनुरूप देश को जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष, नफरत व संकीर्ण आदि से मुक्त रखकर देश को सुखी व समृद्ध बनाना ही मकसद है। ये बातें बसपा सुप्रीमो ने नए वर्ष 2023 के शुरुआती पहली ही तारीख को पहली ही दिन में कही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इसी खराब बीमारी को दूर करने के लिए ही बीएसपी की स्थापना की गई है, ताकि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके यहाँ देश में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना की जा सके। जहां तक लोगों को जोड़कर भारत को असली भारत बनाने हेतु यज्ञ की बात है, तो यह काम बीएसपी ने समस्त 85% शोषित, पीड़ितों, उपेक्षितों को बहुजन समाज की शक्ति में जोड़कर काफी पहले ही शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी स्थापना में सबसे बड़ी चुनौती आरक्षण को लागू करने को लेकर संविधान बनाने से लेकर आज तक बनी हुई है। इस मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी सहित कोई भी विरोधी पार्टी आरक्षण के साथ इस संवैधानिक उत्तराधित्व के प्रति ईमानदार नहीं है। यही आज तक का कड़वा इतिहास है। ये उक्त बातें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। मायावती यही नहीं रुकी। मायावती अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने कहा, एससी व एसटी के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं बल्कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर भी इन पार्टियों का रवैया अति जातिवादी व क्रूर देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के लंबे दौर के रहते हुए भी पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। ये बातें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। मायावती ने कहा कि एससी व एसटी के आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में जगजाहिर तौर पर कांग्रेस के पदचिन्हों पर ही चलकर बहुजनों के आरक्षण के हक को मारने का भी घोर अनुचित काम कर रही है। यह सब अति दुखद व अति चिंतनीय भी है। मायावती ने
उक्त घटनाक्रम की निंदा की। मायावती ने आरक्षण को लेकर के भाजपा व कांग्रेस की सरकार पे निशाना साधा है। मायावती ने आगे कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सपा की रही सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है। मायावती ने सपा को उसके कार्यकाल को याद दिलाते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे पास भी होने नहीं दिया। ये बातें मायावती ने कहने का काम किया। मायावती ने भाजपा कांग्रेस पे निशाना साधने के साथ साथ सपा को बिल्कुल नहीं बख्शा। मायावती ने यहाँ तक कह डाला कि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी की 17 अति पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग की सूची से हटाकर एससी वर्ग में शामिल करने का गैर संवैधानिक कार्य करके इन वर्गों के लाखों परिवारों को ओबीसी आरक्षण से वंचित कर दिया। क्योंकि सपा सरकार द्वारा ऐसे करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद भी यह गलत कदम उठाने पर वे सभी जातियां न ओबीसी में ही रह पाई और ना ही एससी में उन्हें शामिल किया जा सका। ऐसे कदम पर सपा सरकार को कोर्ट की फटकार अलग लगी, जबकि बीएसपी सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक व आदर व सम्मान दिया गया। मायावती ने कहा कि पिछड़े समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार देने का काम बसपा सुप्रीमो ने अपने कार्यकाल में किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे व हमेशा तिरस्कृत रहे महान संतों गुरुओं एवं महापुरुषों को आदर सम्मान देने में बीएसपी की सरकार ने पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र, भव्य स्थल, पार्क व अन्य संस्थान स्थापित किए व नए जिले आदि बनाए। उनकी उपेक्षा व नामांतरण आदि जातिवादी मानसिकता वाली सपा सरकार में जारी रहे। इनका समाधान बीएसपी के उत्थान में ही निहित है। ये सारी बातें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही हैं। मायावती ने नए वर्ष के अवसर पर समाजवादी पार्टी पे तंज कसने का काम किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद दिलाने का काम किया, कांग्रेस के कार्यकाल को याद दिलाने का काम किया और सपा कांग्रेस के ही तर्ज पे किस तरह से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ उनके अधिकारों को छीनने और उनको अपने पैरों के तले रगड़ने का काम भाजपा कैसे कर रही है, उन बातों पे प्रकाश मायावती ने ट्वीट के माध्यम से डाला है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके डाला है। मायावती ने नए वर्ष की देशवासियों को शुभकामनाएं तो दे डाली, लेकिन उन शुभकामनाओं के साथ उस बात की भी चिंता जता डाली कि देश की आज़ादी के वर्षों बाद भी अपने हक और अधिकारों से पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय किस तरह वंचित है। आप देख रहे थे बराक न्यूज शुभम कुमार के साथ।